हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो किसी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी महेश जी की है। महेश जी, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में कहीं जा रहे थे। अपने होम टाउन से दूसरे शहर में जा रहे थे। वहाँ पर इनके किसी रिलेटिव की जो लड़की है उसका बर्थडे था। उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट जो था वो ख़रीदा था और उसको लेकर जा रहे थे। कार में सवार थे। जब हाईवे पर इनकी गाड़ी जा रही थी, नदी पर जो पुल बना था, जैसे ही उनको क्रॉस किया, कार में इनका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज तरबूज। उन्होंने पूछा, कहाँ है तरबूज? साइड में देखा तो वो एक लड़की जो थी वो सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उसके पास में जाकर के गाड़ी रोकी और इनकी मैडम ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी, कितने रुपए का क्या भाव है? तो उस लड़की ने कहा, 50 रुपये का एक दे सकती हूँ। मैडम जी ने कहा कि कहाँ 50 रुपये का, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। लड़की ने कहा, 30 रुपये का? मजाक कर रहे हो मैडम, इतने में नहीं मिलेगा। इनको लगा सच में नहीं देगी लड़की, तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, 40 रुपये, इसमें तो आप दे दोगी तरबूज? उस बच्ची ने कहा, 40 रुपये में तो नहीं मैडम, हमारे ही आता 40 रुपये में, मैं कहाँ से आपको दे दूँगी, 50 रुपये से कम नहीं दूँगी मैं। मोल भाव चल रहा था। ये जो महेश जी थे मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ 10-20 रुपये के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तभी वो लड़की तरबूज हाथ में लेकर आई और कार के पास में इनका 4 साल का बच्चा जो था, उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था, उसको तरबूज खाना था। तो पास आकर के उसके गाल खींच करके पूछने लगी, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने बताया, मेरा नाम नोनू है। कहने लगी, सच में तू बहुत प्यारा है, गोल मटोल है। तभी महेश जी की पत्नी ने इमोशनल दाव खेला कि बेटा अपने छोटे भाई के लिए ही दे दो 40 रुपये में। तो उस बच्ची ने कहा, मेरे भाई के लिए? अरे ये लो मेरे भाई के लिए। तो और उसने वो तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। अब वो छोटा बच्चा था, कहाँ संभाल पाता, वो नीचे गिर गया। लड़की ने वो जो तरबूज दिया था उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा, मेरा तरबूज गिर गया, मेरा तरबूज गिर गया। वो लड़की जो थी उसने कहा, अरे बेटे क्यों नाराज़ हो रहे हो, मैं दूसरा तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। दौड़ के गई, भाग के गई और वापस से दूसरा एक ले आई। ये मैडम जी समझ गई कि ये तो दोनों के पैसे ले गया। उन्होंने कहा, उस वाले के पैसे मैं नहीं दूंगी, ये तो हमारी गलती से नहीं हो, तुम्हारी गलती से गिरा है, मुझे देना चाहिए था ना, ये तो बच्चा है, बच्चे को क्यों दिया? उस लड़की ने कहा, अरे मेरे भाई को दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि वो संभाल लेगा, मैं तो एक लाड प्यार में आ गई, अचानक से भूल गई कि वो छोटा बच्चा है, वो ना मेरा भाई भी ऐसा बोल के चुप हो गई। मैडम ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले ही 2 साल का हुआ था। हमने उसका जन्मदिन मनाया था घर पर, उसके बाद उसे बुखार आ गया, बीमार हो गया, अस्पताल ले जाते उससे पहले ही दम तोड़ दिया और रोने लगी। इन्होंने कहा, अरे रोते नहीं है? उस लड़की ने कहा, हाँ रो नहीं रही मैं, आप तो ठीक है ना, मेरे भैया को ये वाला तरबूज दे देती हूँ, अब की बार आप संभालो मैडम। मैडम की तरफ उस लड़की ने बढ़ा दिया तरबूज। मैडम ने कहा, पर हम तरबूज के एक ही के पैसे देंगे। उस लड़की ने कहा, मुझे तो एक के भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी ओर से अपने भैया को गिफ्ट किया। आपने भैया बोला ना, बस ये मेरा भैया है, आज से आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है, इसको चुप कराओ। मैडम जी जो थी कहने लगी, अरे पैसे तो रखो तुम, एक तरबूज के तो पैसे रखो। महेश जी ने कहा, अरे गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे, जो 100 रुपये का नोट उन्होंने आगे बढ़ाया महेश जी ने और उसको देने लगे। उस लड़की ने कहा, मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भैया बोल दिया ना, और मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखती। ये बोल करके लड़की जाने लगी। तभी मैडम को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा, उसको वापस बुलाया, इधर आओ इधर आओ। इन्होंने अपने पर्स में से जो गिफ्ट रखा था, वो जिसके लिए ले जा रही थी अपने रिलेटिव की लड़की के बर्थडे के लिए, वो उन्होंने छोटी सी रिंग उस लड़की को दे दी। कहा, रखो तुम। वो लड़की कहने लगी, मैं क्या करूँगी इस अंगूठी का? इन्होंने कहा, रखो, तुमने इसको भैया बोला, मैं तुम्हारी माँ हुई, तो माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और जाओ। उसको भेज दिया। गाड़ी आगे बढ़ी। महेश जी सोचने लगे, मेरी पत्नी बड़ी अजीब है, इमोशनल है, कहाँ तो 10-20 रुपये के लिए झगड़ रही थी, एक अंगूठी देकर के आ गई। इमोशंस भी क्या चीज़ होते हैं। तभी उन्हें वो बात याद आई
जो उस बच्ची ने कही थी कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। महेश जी को अचानक से याद आया, अपने भैया का नंबर डायल किया, ब्लूटूथ पर बात की। भैया वो बाज़ार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो एक छोटे बाज़ार वाली दुकान ही दे दो, चल जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर के केस कर रखा था बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, अचानक से तू कोर्ट में केस ले गया था, झगड़ रहा था अपने भाई से। महेश जी ने कहा, मुझे अब समझ में आ गया भाई साहब, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। भाई साहब उधर से रोने लगे, कहने लगे, छोटे तू गजब बात करता है, घर आजा, सब मिल बैठ कर के सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि त्याग की भावना लाना बहुत आवश्यक है। रामायण अद्भुत कथा जो त्याग की ही है, वहाँ पर भी त्याग के बारे में आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलेंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। और रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखना बंद कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।